Hello students, myself Viren sir. Today in this video we are going to learn about resistor or combination of resistor, means resistance in parallel connection. In previous video we have discussed about resistor in series connection. अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा, you can learn series connection from suggested video. आपको I icon में मिल जाएंगे. What is पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास 3 रजिस्टर है. एक ऐसा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है वो है R1 एंड सेकंड रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है R2. थर्ड रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है वो है R3. तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है. तो ये जो कनेक्शन है इसको कहा जाता है पैरेलल कनेक्शन. जैसे हमने सीरीज कनेक्शन में ओम्स लॉ अप्लाई किया था, यहां पर भी हमें ओम्स लॉ अप्लाई करना है. उसके लिए हमें क्या चाहिए? करंट चाहिए. और करंट मेजर करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एमीटर की जरूरत होती है. तो ये है एमीटर, और एमीटर ऑलवेज किस में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में. तो हम कनेक्ट कर देंगे एमीटर को. उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है. यह है बैटरी. जो बड़े लाइन है वो है पॉजिटिव, जो छोटी लाइन है वो है नेगेटिव. सॉरी, एमीटर. एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव के साथ, एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ. मुझे वोल्टेज मेजर करने की भी जरूरत है, लेकिन यहां पे जो 3 रजिस्टर है तीनों के लिए मुझे वोल्टमीटर इंडिविजुअल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों रजिस्टर के जो टर्मिनल है, जो एंड है, वो एक ही पॉइंट के साथ कनेक्ट है. ये है स्मॉल ए और ये है स्मॉल बी. दोनों स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बीच में ही कनेक्ट है. अगर सीरीज कनेक्शन हमने देखा तो सीरीज कनेक्शन में देखो ए एंड बी के बीच में इंडिविजुअल ऐसे कनेक्ट थे, लाइन कनेक्शन था ये. ओके, तो ए एंड बी के बीच में ही मैं क्या कनेक्ट कर दूंगा? यहां पर ही हम कनेक्ट कर देंगे एक वोल्ट मीटर को. यह है हमारा वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर में क्या हमें याद रखना है? पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात है हमें याद रखनी है. आपको अच्छे से पता है वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है. वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ होना चाहिए और नेगेटिव नेगेटिव के साथ होना चाहिए. अब मैं कनेक्ट करने वाला हूं की को ऑन. जैसे ही की ऑन होगी तब क्या होगा? अब देखो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. और ये जो करंट है, हाँ एक बात और, जरूरी नहीं है आप एमीटर यहां पर ही कनेक्ट करो, आप एमीटर यहां पर भी कनेक्ट कर सकते हो. जैसे ही मैं ऑन करूंगा कि यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. जैसे ही करंट फ्लो के यहां पे आएगा, हमें पता है वोल्ट मीटर का रेजिस्टर बहुत ज्यादा होता है. जो हमने वोल्ट मीटर का वीडियो बनाया उसमें देखा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात की है. बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है. हम उसकी कहीं किसी की बात नहीं कर रहे, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है इन तीनों पे ही. ओके, जैसे ही करंट यहाँ पे पहुंचेगा, अब तो करंट को यहां से लेके वापस आने तक कितने पाथ मिल रहे हैं? 3 रास्ते मिल रहे हैं, 3 पाथ मिल रहे हैं. तो थोड़ा बहुत करंट इसमें से जाएगा, थोड़ा सेकंड पाथ में से, थोड़ा थर्ड पार्ट में से. तो यहां पे करंट आया, सपोज वो है I1, यहां पे है I2, यहां पे है I3. अगर आपको चेक करना है करंट सेम नहीं आ रहा तो एक काम कर सकते हो, आप यहां पे एक एमीटर कनेक्ट करो, एक यहां पे कनेक्ट करो, एक यहां पे कनेक्ट करो. आपको पता चल जाएगा करंट है वो सेम नहीं है. मीन्स अगर ये 5 एम्पियर करंट है तो यहां तक पहुंचने से सपोज 2 एम्पियर यहां पे जा रहा है, 1.5 एम्पियर यहां पे जा रहा है, 1.5 एम्पियर यहां पे जा रहा है. उसका पार्ट हो जाएंगे, 3 रास्ते हो जाएंगे. ओके, अब हम यूज कर लेते हैं ओम्स लॉ. बाय यूजिंग ओम्स लॉ फॉर ईच रेजिस्टर क्या मिलेगा? पोटेंशियल तो सेम है, तो V1 मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ करंट सेम नहीं है. एंड V इज इक्वल टू I2 R2 and V is equal to I3 R3.
हमें अभी पता चला, जैसे अभी हमने बात की, जो करंट था वही उसके ही 3 पार्ट हो रहे। इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं 5 एम्पियर के ही तो 3 पार्ट हुए थे, हमने एक एग्जाम्पल लिया अभी। इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जैसे सीरीज कनेक्शन में हमने क्या लिखा था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सेम वे। ओके, तो यहां से हमें I1, I2 एंड I3 की वैल्यू निकालनी होगी। तो I1 इज इक्वल टू होगा V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करते हैं, देखते क्या होता है। I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू है V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू है V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू है V अपॉन R3। यहाँ से V को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब बारी आती है इक्विवेलेंट सर्किट की। इक्विवेलेंट सर्किट का मीनिंग क्या है? जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, मेरे पास 3 बल्ब है और मुझे जो उजाला मिलता है और जो पावर कंजप्शन होता है, उतने ही पावर कंजप्शन से मैं एक ही बल्ब यूज करता हूं और मुझे उतनी ही लाइट, उतना ही उजाला मिलना चाहिए। तो मेरा एक सिंगल बल्ब वो तीनों के बराबर है, तो वो सिंगल बल्ब को कहा जाता है इक्विवेलेंट। तो अगर ये 3 रजिस्टर की जगह पे मैं एक ही रजिस्टर यूज करूं, उतने ही सप्लाई से मुझे इतना ही करंट, मीन्स I जितना ही करंट V जितने सप्लाई से मुझे लाके दे। तो ये जो R है वो इन तीनों का इक्विवेलेंट है। तो इस इक्विवेलेंट रजिस्टर का इन तीनों के साथ रिलेशन क्या है वो मुझे फाइंड करना है। तो हम इसके लिए भी ओम्स लॉ लगा देते हैं। तो ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय R। यह है इक्वेशन 1 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सेम हमने आगे भी वही तो किया था। एक इक्वेशन, यहाँ पे 2 इक्वेशन थे वोल्टेज का, हमने क्या किया था, वैल्यू पुट की थी V की। यहां पर भी हम वही कर रहे हैं, यहाँ पे I की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमें मिलता है, इसकी वैल्यू यहां पे पुट करने से V बाई R इज इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दोनों साइड से V कट कर लेते हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ R1, रेसिप्रोकल ऑफ R2 एंड रेसिप्रोकल ऑफ R3 का एडिशन। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n रजिस्टर, ऐसे मेरे पास 3 नहीं बहुत सारे रजिस्टर है, तो हमें क्या करना है, जितने भी है उन सब को A से ही ऐड करना है। तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों करना चाहिए सीरीज की जगह पे? सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, सीरीज कनेक्शन में हमारे पास सीरीज कनेक्शन है, मानो R2 है वो ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया, जल गया। जैसे ही R2 जल जाएगा तो करंट है वो पास होगा ही नहीं, पूरी हमारा कनेक्शन है हमारे कुछ काम का नहीं। लेकिन अगर सीरीज की जगह पे हमने पैरेलल में कनेक्शन किया होता तो क्या होगा, R2 अगर जल भी जाता है तो भी R1 तो कनेक्शन में रहेगा ही, देखो R3 है वो भी कनेक्शन में रहता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है सीरीज की जगह पे
वो यूज़ किया जाता है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आपके घर में जितने भी जैसे कनेक्शन किए हैं, बल्ब हो, फैन हो, एसी हो, टीवी हो, वो सब कैसा कनेक्शन होता है? पैरेलल कनेक्शन है वो होता है। तो फर्स्ट थिंग है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एडवांटेज हम नोट कर लेते हैं। इन सीरीज व्हेन one resistor fails, the circuit is broken and no any component will work after that। एक भी कंपोनेंट है वो अब वर्क नहीं करने वाला है। सेकंड थिंग, सीरीज कनेक्शन में सभी रेजिस्टर्स है उसमें से करंट पास होता है वो सेम होता है। आपके घर में जो फैन है, क्या फैन का, टीवी का, एसी का सब सेम एनर्जी लेंगे इसमें से, सप्लाई में से? तो आंसर है ना, सभी का रेटिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। सभी को इलेक्ट्रिसिटी है सेम नहीं चाहिए, सेम करंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा हमें पैरेलल कनेक्शन में मिलता है। देखो पैरेलल कनेक्शन, सप्लाई तो हमारा नो डाउट सेम ही रहेगा, मीटर तो एक ही होता है घर में, सप्लाई तो हमारा सेम ही है। लेकिन उसको जितना करंट चाहिए अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर, जितना उसका खुद का रजिस्टर्स है उस हिसाब में से उसको करंट मिल जाएगा। इंडिविजुअल सबका करंट है वो मिलता है। तो सेकंड एडवांटेज है, हम नोट कर लेते हैं, डिफरेंट अप्लायंसेस मीन्स रजिस्टर, बल्ब एक रजिस्टर ही है, अप्लायंसेस रिक्वायर्ड डिफरेंट करंट this can't be satisfied in series combination। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अच्छे से नोट कर लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में I कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। और पैरेलल कनेक्शन में क्या कांस्टेंट होता है, अच्छे से नोट कर लो, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है। थर्ड, सीरीज कनेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस है वो ऐड होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हो, लेकिन यहां पे टोटल रेजिस्टेंस है और कम होगा। अगर आपको मैं एक एक्सरसाइज के तौर पे मैं आपको 3 रेजिस्टेंस दे रहा हूं, चलो R1, R2 एंड R3। R1 का रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम, 2 ओम, R3 का है वो है 3 ओम। आपको मुझे सीरीज एंड पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके देना है। आपको सीरीज का तो पता है क्या होगा, ऐड होगा तीनों, ये तीनों जैसे आप ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, 6 ओम। लेकिन आरपी क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, तीनों की वैल्यू है मैंने पुट कर दी है। अब हम ले लेते हैं उसका एलसीएम और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 + 3 + 2 11/6, then RP is equal to 6/11 ओम। ये 6/11 की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी,
तो एक बात और याद रखना, रेजिस्टेंस में जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो जो बड़ा रेजिस्टर है उससे भी बड़ा इक्विवेलेंट मिलता है, लेकिन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन जो छोटा रेजिस्टर है उससे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टर है वो छोटा मिलेगा। 6/11 करेंगे तो आपको 0 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा, 0.55 समथिंग कुछ मिलेगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से और कम हो जाएगा। जितना रेजिस्टेंस कम उतना इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो पाएगा। ओके, तो ये भी एक बेनिफिट है। टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कनेक्शन is less as compared to series combination. That's why हमारे घर का जो कनेक्शन होता है वो कैसा कनेक्शन होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है। तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए ई साइंस प्लस। थैंक यू।